हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय ऑनलाइन क्लास। पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने केमिकल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया था मेटल और नॉन मेटल का। उसी को अभी मैं आगे बढ़ाने जा रही हूँ। पिछले वीडियो लेक्चर में रिएक्शन विद ऑक्सीजन, रिएक्शन विद वाटर, ये दो टॉपिक को मैंने कवर अप किया था। उस वीडियो को जाके देख लिया अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो। ये है थर्ड टॉपिक, रिएक्शन विद एसिड्स। मेटल और नॉन मेटल एसिड्स के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। इसमें एक एक्टिविटी दिया हुआ है, एक्टिविटी नंबर 8। उसमें क्या है उसको पहले जान लेते हैं। हम लोग को कुछ आयरन नेल्स लेने हैं। उसको हम लोग को मतलब ऊपर से जो भी उसका परत है उसको हटा देना है, जो ऑक्साइड का लेयर बन जाता है। सैंड पेपर से उसको हटा देना है रब करके। उसके बाद एक टेस्ट ट्यूब लेना है, उसमें डाइल्यूट HCl डालना है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। उसमें उस हाइड्रोक्लोरिक एसिड को डालने के बाद हम लोग को उसमें जो आयरन नेल्स है वो डाल देना है। उसके बाद एक उसमें टेस्ट ट्यूब ऊपर से ढक देना उसको। ओके, ऊपर से एक टेस्ट ट्यूब ढक देना है और फिर हम लोग देखेंगे कि उसमें से कुछ बबल्स निकलना स्टार्ट हो गया है। जैसे ही हम लोग टेस्ट ट्यूब को ढक देंगे हम लोग देखेंगे कुछ गैस और कुछ बबल्स टाइप का, कुछ गैस ऊपर तक आ रहा है और कुछ बबल्स टाइप का बन रहा है। ओके, तो कुछ टाइम के बाद हम लोग क्या करेंगे, एक बर्निंग मतलब वो जो इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब है उसको बर्निंग स्प्लिंटर के सामने लाएंगे, मतलब माचिस को जला के या फिर किसी के सामने भी लाएंगे। जैसे ही लाएंगे हम लोग देखेंगे उससे एक पॉपअप साउंड निकला। और पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने बताया था कि पॉपअप साउंड निकल रहा है, इसका मतलब क्या है कि वहाँ हाइड्रोजन गैस प्रेजेंट है। कहीं पे भी अगर पॉपअप का साउंड निकल रहा है तो वहाँ पे हाइड्रोजन गैस प्रेजेंट है। तो इससे इस रिएक्शन से हम लोग को क्या पता चला कि एसिड जो है जब मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो वो हाइड्रोजन गैस बनाता है। सो दिस एक्टिविटी शोज दैट मेटल्स रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड टू लिबरेट हाइड्रोजन गैस। और क्या बनाता है, मेटल सॉल्ट बनाता है, मेटल सॉल्ट बनाता है। पर सारे मेटल्स का रिएक्शन एक जैसा नहीं होता। सब मेटल जैसे कि कॉपर और लीड जो है वो डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्ट नहीं करते, बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करते हैं। दे रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। वो सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं पर हाइड्रोजन गैस नहीं देते हैं। ओके, आयरन जो है डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्ट किया तो हाइड्रोजन गैस दिया, बट कॉपर एंड लीड हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते। वो सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं और हाइड्रोजन गैस भी नहीं देते हैं। मेटल जैसे कि गोल्ड एंड प्लैटिनम वो बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करते डाइल्यूट एसिड के साथ। ओके, नॉन मेटल जो है वो जनरली रिएक्ट नहीं करता एसिड के साथ। मेटल्स का तो पता चल गया, कुछ कुछ मेटल्स करता है, कुछ नहीं करता है, पर नॉन मेटल्स बिल्कुल भी नहीं करता है। कुछ नॉन मेटल जैसे कि सल्फर, फॉस्फोरस, ये हॉट कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं। कुछ नॉन मेटल वो भी हॉट के साथ रिएक्ट करते हैं पर ये हाइड्रोजन गैस नहीं छोड़ते हैं। ओके, सो यहाँ पे एक डू यू नो है। इस डू यू नो में क्या है कि कुछ फूड स्टफ्स, कुछ खाने के सामान जैसे कि दही हो गया, अचार हो गया, ये सब जो इसमें एसिड होता है, ये होता ही आप लोग को पता है। कर्ड में एसिड होता है, पिकल्स में एसिड होता है, इसलिए ये खट्टा होता है, इसमें एसिड प्रेजेंट होता है। ओके, सो इस एसिड, ये जो फूड स्टफ्स होते हैं ये इन चीज़ों को हमें आयरन, कॉपर या एल्यूमिनियम के बर्तन में नहीं रखना चाहिए क्योंकि ये उस सब के साथ रिएक्ट कर जाते हैं, क्योंकि इसमें भी एसिड प्रेजेंट होता है। तो जो एसिड प्रेजेंट होता है वो इस यूटेंसिल्स के जो मटेरियल है, जैसे कि अलॉय का मटेरियल है, जिंक का मटेरियल है, उसके साथ रिएक्ट कर देता है और टॉक्सिक सब्सटेंस मतलब जहर का काम करता है वो, जो हम लोग का बॉडी के लिए हानिकारक है। सो नेक्स्ट कौन सा केमिकल रिएक्शन है, नेक्स्ट है रिएक्शन विद अल्कलीज। अल्कली के साथ कैसा रिएक्शन होता है। अल्कलीज के साथ कैसा रिएक्शन होता है। मोस्ट मेटल, ज़्यादातर मेटल जो है वो अल्कलीज के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। एल्यूमिनियम और जिंक ऐसे मेटल है जो सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करते हैं और सॉल्ट बनाते हैं पर हाइड्रोजन गैस लिबरेट नहीं करते, मतलब हाइड्रोजन गैस नहीं निकलता। अल्कलीज क्या होता है, अल्कलीज एक तरह का बेस है। अल्कली एक तरह का बेस है जो जब वाटर में डिज़ोल्व, जब कोई बेस वाटर में डिज़ोल्व होता है तो उसको हम लोग अल्कलीज बोलते हैं। ओके, सो यहाँ पे मेटल और नॉन मेटल के केमिकल प्रॉपर्टीज़ फिनिश होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पे मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है रिएक्टिविटी ऑफ मेटल। मेटल कैसे रिएक्ट करते हैं। अब रिएक्टिविटी क्या है। Tendency of an element to react with other substance to form compound is an indicator of reactivity। सीधा सा मतलब है कि कोई भी एलिमेंट दूसरा एलिमेंट के साथ कैसे रिएक्ट कर रहा है। दो एलिमेंट मिलके कंपाउंड बना रहा है तो ऐसा क्या हो रहा है, मतलब ऐसा
क्या हो दोनों के बीच में जो दोनों रिएक्ट कर और कंपाउंड बना रहा है। हो सकता है एक कमज़ोर हो, एक बहुत तेज़ हो, तो दूसरा को किसी का दरकार हो बोल। सो दैट्स वाई ये प्रोसेस हो रहा है। तो रिएक्टिविटी यही बताता है कि कैसे रिएक्टिविटी एक तरह का ये टेंडेंसी है, मतलब ये बता रहा है कि किस तरह से दो एलिमेंट रिएक्ट कर रहा है, क्यों कर रहा है, ऐसा क्या है जो दोनों आपस में रिएक्ट कर रहा है। ये एलिमेंट की क्षमता को बताता है, उसका ताकत को बताता है एक तरह से। ओके, रिएक्टिविटी क्या बताता है कि उस किस एलिमेंट को कितना शक्ति है। ओके, जो जितना ज़्यादा रिएक्टिव होगा वो उतना अपने से छोटा, मतलब अपने से कम शक्ति वाला एलिमेंट को दबाएगा, उसके साथ कंपाउंड बनाएगा। ओके, सो पेज नंबर 47 में एक रिएक्टिविटी सीरीज़ है आप लोग का, उसको ध्यान से देखिए। उस रिएक्टिविटी सीरीज़ क्या होता है? सबसे पहले रिएक्टिविटी सीरीज़ का मतलब होता है ऐसा सीरीज़ जिसमें मेटल्स को अरेंज किया जाए। कैसे अरेंज किया जाए? डिक्रीजिंग ऑर्डर में। डिक्रीजिंग ऑर्डर में कौन सा डिक्रीजिंग ऑर्डर? रिएक्टिविटी सीरीज़ का मतलब रिएक्शन का डिक्रीजिंग ऑर्डर। रिएक्शन का डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब सबसे पहले हम लोग जो सबसे ज़्यादा ताकतवर है उसको रखेंगे, फिर उससे कम वाला को। तो इस टेबल में सबसे ज़्यादा जो रिएक्टिव मेटल है वो कौन सा है? पोटेशियम। और सबसे लीस्ट रिएक्टिव मेटल कौन सा है? प्लैटिनम। प्लैटिनम जल्दी से किसी के साथ भी रिएक्ट नहीं करता है। सो रिएक्टिविटी सीरीज़ में आप लोगों को समझ आ गया है। ओके, इसमें एक और चीज़ है, सम मेटल्स। अब हर मेटल का रिएक्टिविटी सीरीज़ जो है वो अलग अलग है। हर मेटल अलग अलग तरह से रिएक्ट कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि सब मेटल अकर इन द फॉर्म ऑफ देयर कंपाउंड्स इन अर्थ क्रस्ट। कुछ मेटल्स जो है वो हम लोग को अर्थ क्रस्ट पे मिल जाते हैं, पर कुछ मेटल जो है वो एलिमेंटल स्टेट में मिलते हैं, एलिमेंट्स के फॉर्म में मिलते हैं। इसीलिए हर मेटल का रिएक्शन करने का तरीका अलग है। सो नेक्स्ट टॉपिक क्या हम लोग का? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? रिएक्शन ऑफ मेटल विद एन एसिड। ये हम लोग पहले पढ़े हैं, ये एक्टिविटी पढ़े हैं ना कि मेटल एसिड के साथ रिएक्ट हो रहा है तो क्या हो रहा है, मेटल जब एसिड के साथ रिएक्ट होता है तो क्या हो रहा है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। सो उसी तरह का होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब होता है कि मोर रिएक्टिव मेटल, जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है वो अपने से नीचे वाला मेटल को दबा दे रहा है, मतलब उसका जगह ले रहा है। ओके, सीधा मतलब यही है कि ज़्यादा ताकतवर मेटल अपने से कमज़ोर वाला मेटल का जगह ले रहा है। सो अ रिएक्शन इन विच अ मोर reactive metal displaces a lesser reactive metal from the aqueous solution of its salt। उसका जो सॉल्ट बना है, जो कमज़ोर वाला मेटल का सॉल्ट बना हुआ है, उसमें से ज़्यादा ताकतवर मेटल अपने आप को डिस्प्लेस कर दे रहा है, उसी को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक्टिविटी नंबर 9 के माध्यम से आप लोग को और अच्छा से मीन्स इसके थ्रू आप लोग को और अच्छा से पता चलेगा। इसमें क्या करना है, ध्यान से सुनिए। एक 50 मिलीलीटर ऑफ बीकर लेना, मतलब एक बीकर लेना है, उसमें 50 मिलीलीटर तक पानी डाल देना है, उसमें कुछ कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स डालने। कॉपर सल्फेट जो अवेलेबल है मार्केट में। कॉपर सल्फेट जब हम लोग डालेंगे उसमें तो हम लोग क्या देखेंगे, ब्लू कलर का सॉल्यूशन बन गया। ओके, उसके बाद क्या करना है, हम लोग को एक मैग्नीशियम रिबन लेना है। मैग्नीशियम रिबन लेने के बाद उस सॉल्यूशन में डाल देना है। उस सॉल्यूशन में डालने के बाद हम लोग क्या देखेंगे, कुछ टाइम के बाद उसको मतलब उसको वैसे ही छोड़ देना है, और कुछ टाइम के बाद हम लोग देखेंगे कि जो ब्लू कलर का सॉल्यूशन था वो अपने आप कलरलेस हो गया। ये कलरलेस हो गया तो ये क्यों हुआ, ये जो ब्लू कलर था ये गया कहाँ? हम लोग देखेंगे ब्लू कलर तो हट गया, पर जो मैग्नीशियम रिबन है उसके ऊपर एक अलग सा ब्राउन कलर का कोटिंग चढ़ गया। अब आप लोग वापस से अपने रिएक्टिविटी सीरीज़ के पेज पर आइए, जो पेज नंबर 47 में मैंने आप लोग को बताया था। उसमें क्या है, कॉपर और मैग्नीशियम, ये दोनों में से सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल कौन सा है? मैग्नीशियम है। इसका मतलब मैग्नीशियम रिबन को जैसे ही हम लोग सॉल्यूशन में डिप किए, वैसे ही मैग्नीशियम कॉपर सल्फेट का जगह ले लिया, मतलब कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, और कॉपर जो था वो कहाँ चला गया, मैग्नीशियम के पास, क्योंकि मैग्नीशियम ज़्यादा ताकतवर था। ओके, सो इससे क्या पता चला, मैग्नीशियम सल्फेट फॉर्म्ड इज कलरलेस, कॉपर मेटल गेट डिपॉजिटेड ऑन मैग्नीशियम रिबन, और इसी कारण जो मैग्नीशियम का रिबन है वो ब्राउन दिख रहा था। सो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एक इक्वेशन है। मैग्नीशियम जब कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट किया CuSO4 के साथ, देन व्हाट इज द प्रोडक्ट फॉर्म, मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4 विच इज़ कलरलेस सॉल्यूशन। जो बीकर में जो सॉल्यूशन बचा था लास्ट में, दैट वाज मैग्नीशियम सल्फेट, दैट वाज कलरलेस, एंड व्हाट इज फॉर्म, कॉपर। ओके, सो गाइज़ यहाँ पे ये वीडियो लेक्चर का मैं एंड करती हूँ। सो अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को, और ज़रूर से लाइक करें। बाय बाय गाइज़, टेक केयर एंड हैव अ